नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आईएएस सुषमा साहू को कौन सा सम्मान 2025 में प्राप्त हुआ। ग्लोबल पीस अवार्ड 2025, यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान 2025, भारत गौरव सम्मान 2025 या लास्ट राष्ट्र निर्माता अवार्ड 2025। क्वेश्चन कह रहा है आईएएस सुषमा साहू को कौन सा सम्मान 2025 में प्राप्त हुआ। तो जो आईएएस सुषमा साहू को जो 2025 में जो सम्मान प्राप्त हुआ वो हुआ यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान 2025। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी सही है ना। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। हर घर पानी ऐप, जल सुरक्षा भारत ऐप, सुजलम भारत ऐप, वाटर स्मार्ट ऐप। क्वेश्चन कह रहा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये ऐप लॉन्च किया गया है सुजलाम भारत ऐप। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी राइट। ऑप्शन सी राइट। भारत ने किस देश के साथ खेल सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है। जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस के साथ या इटली के साथ। क्वेश्चन कह रहा है आप लोग ध्यान से देखिए, भारत ने किस देश के साथ खेल सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है। तो वो क्या है, जो खेल के प्रारूप में द्विपक्षीय समझौता किया गया भारत और इटली के द्वारा है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत किस शहर में लॉन्च किया गया है। वो कलकत्ता में किया गया है, विशाखापट्टनम में किया गया, वाराणसी में किया गया या चेन्नई में किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो जो लॉन्च किया गया हमारे वो वाराणसी में किया गया है ना। इस तरह क्वेश्चन आपको याद रखना है। आईआईटी बम्बई के सिंस और किस बैंक ने पहला इंडस्ट्री लिंक्ड डीप टेक फंड लॉन्च किया है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन कर रहा है आईआईटी बम्बई सिंस और किस बैंक ने पहला इंडस्ट्री लिंक्ड डीप टेक फंड लॉन्च किया है। तो जो लॉन्च किया हो जाएगा ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक ने। भारत सरकार ने आम नागरिकों के लिए योर मनी योर राइट नामक अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए, कर चोरी रोकने के लिए, डिजिटल पेमेंट कम करने के लिए, मुद्रा विनियमित सुविधा देने के लिए। कर चोरी कहने का मतलब हुआ कि टैक्स की चोरी करना है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने आम नागरिकों के लिए योर मनी योर राइट नामक अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो उन्होंने जिस उद्देश्य से शुरू किया उस उद्देश्य का नाम है वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सीआरपीएफ द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावी इलाकों में कौन सा सुरक्षा वाहन लॉन्च किया गया है। आर्म्ड टैंक X1, केंद्रीय गृह सीमा रक्षा वाहन, केंद्रीय गृह संजीवक रक्षा वाहन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड वाहन। क्वेश्चन कह रहा है सीआरपीएफ द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावी इलाकों में कौन सा सुरक्षा वाहन लॉन्च किया गया है। तो सुरक्षा वाहन लॉन्च किया गया उसका नाम है केंद्रीय गृह संजीवक रक्षा वाहन। ऑप्शन हो जाएगा सी। रक्षा मंत्रालय ने एमटीएनएल कर्मियों को कौन सा डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। शेड्यूल्ड पेंशन ऐप, संपन्न डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म, समर्थ पेंशन पोर्टल या पेंशन सुविधा 2.0। तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने एमटीएनएल कर्मियों के लिए जो डिजिटली रूप से पेंशनधारी के लिए प्लेटफॉर्म जो शुरू किया है उस प्लेटफॉर्म का नाम है
संपन्न डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। DRI ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन सील लाइन, ऑपरेशन ब्लैक नेट, ऑपरेशन इंटरलिंक्ड टू, ऑपरेशन ड्रग्स स्टॉप। तो DRI ने जो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किया, मादक पदार्थ कहने का मतलब हो कि नशीला पदार्थ, है ना। तो तस्करी रोकने के लिए जो अभियान शुरू किया उसका ऑपरेशन इंटरलिंक्ड टू, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैश्विक सर्वाधिक वेतन पाने वाले एथलीटों में सूची में तीसरे नंबर पर कौन रहा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर, लैंडन नॉरिस, मैक्स वर्स्टैपेन। क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक सर्वाधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की सूची में तीसरे स्थान पर कौन रहा है? वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं, नेमार जूनियर रहे हैं, या लैंडन नॉरिस रहे हैं, या मैक्स वर्स्टैपेन रहे हैं। तो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, लैंडन नॉरिस रहे हैं तीसरे नंबर की सूची में वेतन पाने वाले। ADB ने भारत के लिए FY25 से 2025 से 26 की विकास दर का अनुमान कितना बढ़ाया है? 6.8%, 7.0%, 7.2%, 7.5%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB कहने मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो भारत के अनुमान 2025 में विकास दर के अनुमान का पता लगाया, उन्होंने लगाया है 7.2% की दर से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश ने भारत, चीन समेत एशियाई आयातों पर अधिकतम 50% शुल्क लगाया है? जापान, मैक्सिको, सिंगापुर, थाईलैंड। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत, चीन समेत एशियाई आयातों पर अधिकतम 50% शुल्क और तीसरे किस पे लगा है? तो वो देश है हमारा अपना मैक्सिको। अपना मैक्सिको नहीं कह सकते हैं, पड़ोसी मुल्क तो बॉर्डर एरिया, बट ये भी बॉर्डर नहीं साझा करता, लेकिन ये भी पड़ोसी ही है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की परिसंपत्तियां किस राशि के पार पहुंच गई है? 20,000 करोड़, 35,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़। क्वेश्चन कर रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की परिसंपत्तियां किस राशि के पार पहुंच गई है? तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की जो परिसंपत्तियां की राशि है वो 50,000 करोड़ के पार कर गया है। भारत ने 2025 के लिए कितने अरब डॉलर की विदेशी निवेश प्राप्त किया है? 80 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर, 115 अरब डॉलर, 125 अरब डॉलर। ये क्वेश्चन को ना हम VVI आप लोगों के लिए लगा दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा या नहीं तो ध्यान में रखिएगा। भारत ने 2025 में विदेशी निवेशकों का जो प्राप्त किया वो 125 अरब डॉलर का आंकड़ा है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी के साथ मिलकर नई रणनीति समझदारी की है? HCL, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, TCS, गूगल, इन्फिल्मिन, TCS, IBM, एसेंचर, ये TCS। माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी के साथ मिलकर रणनीति समझदारी की है? तो वो किया है कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और TCS, यानी हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। अगस्त सितंबर माह में तेल और गैस की तिमाही आय में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 10%, 15%, 25% या 40%। जो अगस्त सितंबर माह में तेल और गैस का जो तिमाही आय है वो गिरावट दर्ज की गई हो 25% की। ग्लेल ने किस AI इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ CTO के पद पर नियुक्त हुआ? अमित गुप्ता, अमन बहादुर, संजय मेहता, रवि सिंह। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ग्लेल ने किस AI इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ CTO
के पद पे नियुक्त किया गया है। तो जो नियुक्त किया गया वो है अमन बहादुर। टीसीएस ने एआई सेवाओं वाली अपनी किस कोस्टल लैब को अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ओशन लैब, कोरल लैब, कोस्टल लैब, सागर लैब। क्वेश्चन करा टीसीएस ने एआई सेवाओं वाली अपनी किस कोस्टल लैब को अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो उन्होंने जिस लैब को अधिग्रहण करने की घोषणा की वो है कोस्टल लैब, ऑप्शन सी राइट। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 18 क्वेश्चन में मैक्सिमम सही किए होंगे। तो मिलते हैं ठीक अगले नए सेशन में। थैंक यू।